सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। माई मोहे अवर न जानियो आना ना। माई मोहे अवर न जानियो आना ना। शिव सनकादिक जास गुण गावे। तास बसै मोरे प्राणाना। माई मोहे अवर न जाने आना ना। शिव सनकादिक जास गुण गावे। तास बसै मोरे प्राणाना। ये पवित्र वचन भगत कबीर जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 339, 340 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। माई मोहे अवर न जानियो आना ना। शिव सनकादिक जास गुण गावे। तास बसै मोरे प्राणाना। ये दो पंक्तियां इस शब्द का रहाऊ हैं और इन दो पंक्तियों का विचार करने से पहले अगली दो पंक्तियों की विचार कर लेते हैं। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मित। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मित। गगन मंडल में ध्यानाना। जब से सद्गुरु ने मुझे ऊंची सूझ बख्शी है। ज्ञान गुर गम्मित। गम्मित संस्कृत का शब्द है गम्य, जिसका अर्थ है प्रदान की है, कृपा में दी है। ज्ञान गुरु गम्मित। गुरु ने जब मुझे ज्ञान दिया है, गुरु ने जब मुझे ऊंची सूझ बख्शी है। ज्ञान गुरु गम्मित। हृदय प्रगास, मेरे हृदय में मानो प्रकाश हो गया है। अज्ञान मिट गया है और ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो गया है। हृदय प्रगास ज्ञान गुरु गम्मित। हृदय में प्रकाश गुरु के द्वारा ज्ञान प्रदान करने के बाद हृदय में प्रकाश हुआ है और गगन मंडल में ध्यान आना। जब से गुरु के द्वारा गम्मित ज्ञान से मेरे हृदय में प्रकाश हुआ है, तब से मेरा ध्यान ऊंचे मंडलों में टिका रहता है। गगन मंडल में ध्यान आना। ऊंचे मंडलों में टिका रहता है, भाव प्रभु चरणों में टिका रहता है। हृदय प्रकाश ज्ञान गुरु गम्मित। गुरु ने जो ज्ञान दिया है, ज्ञान से अर्थ है कि जब मुझे गुरु ने बताया है कि परमात्मा की ज्योत हृदय में है, परमात्मा सर्वत्र हैं, परमात्मा सबके मूल हैं, सारी सृष्टि के जीव एक हैं, कोई अलग नहीं है, और उस ज्ञान के द्वारा द्वैत भाव का मिट जाना और ये भी पता लगना कि परमात्मा के हुक्म से ही कोई सत्संगत में है तो कोई कामादिक विकारों की कुसंगत में है। ये ज्ञान गुरु ने जब मुझे कृपा करके प्रदान किया है, हृदय प्रगास, तब से मेरे हृदय में मानो प्रकाश हो गया है। मेरे हृदय में अज्ञान मिट गया है और ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो गया है।
गगन मंडल में ध्यान आना। तब से मेरा ध्यान ऊंचे मंडलों में है, प्रभु चरणों में टिका हुआ है, टिका रहता है। बिखे रोग भय बंधन भागे, निज घर सुख जानाना। बिखे रोग, विषय विकार आदिक आत्मिक रोग। बिखे रोग, विषय विकार आदिक आत्मिक रोग, भय और तरह तरह के भय जो हमारे मनोमस्तिष्क पर हावी थे। बिखे रोग और भय, विषय विकार आदिक आत्मिक रोग और तरह तरह के भय जो मेरे मन के ऊपर हावी थे। बंधन भागे, अब ये जो बंधनों में जकड़ा हुआ था, विषय विकारों के बंधनों में जकड़ा हुआ था और डरों में बंधा हुआ जीवन जी रहा था। बिखे रोग और भय, ये बंधन, ये जंजीरें टूट गईं। क्यों? हृदय परगास ज्ञान गुरु गम्यत गगन मंडल में ध्यान आना। बिखे रोग भय बंधन भागे, निज घर सुख जानाना। निज घर, मेरे हृदय में ही मैंने सुख जान लिया है। मेरे हृदय में ही मैंने सुख प्राप्त कर लिया है। निज घर, मेरे अपने हृदय में, घर हृदय, निज मेरा अपना हृदय में ही मैंने सुख प्राप्त कर लिया है। क्योंकि गगन मंडल में ध्यान आना, अब प्रभु चरणों में मेरा ध्यान लगा रहता है। और जब प्रभु चरणों में ध्यान है तो ऐसा सुख है जो कभी मिटता नहीं है। हृदय प्रगास ज्ञान गुरु गम्यत गगन मंडल में ध्यान आना और बिखे रोग भय बंधन भागे, निज घर सुख जानाना। माई मोहे अवर न जाने आना ना। जब से मेरी ये अवस्था बनी है कि गगन मंडल में ध्यान आना और निज घर सुख जानाना, माई मोहे अवर न जाने आना ना। मैंने परमात्मा के अलावा किसी और को अपना आधार नहीं जाना। अवर, परमात्मा के अलावा, आनाना, अन्य किसी और को मैंने अपने जीवन का आधार नहीं माना। माई मोहे, मेरी माता, माई मोहे अवर ना जाने आनाना। परमात्मा के अलावा किसी अन्य को मैंने अपने जीवन का आधार नहीं माना। और शिव सनकादिक जास गुण गावे, जिस परमात्मा के गुण शिव और ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन कुमार, सनत कुमार गाते हैं, शिव सनकादिक जास गुण गावे, जिस परमात्मा के गुण गाते हैं। जास गुण गावे, जिस परमात्मा के गुण शिव और सनकादिक गाते हैं। सनकादिक ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र। तास बसे मोरे प्राणाना, उस परमात्मा के चरणों में मेरे प्राण बसते हैं। तास बसे मोरे प्राणाना। ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हैं 4, उनके बारे में ये कहा जाता है कि यही एग्जाम्पल दी जा सकती है कि जैसे हम उपमा देते हैं, सिमिली देते हैं कि किसी के चेहरे की खूबसूरती को कह देते हैं कि वो तो चंद्रमा जैसा चेहरा है उसका। तो अगर किसी के पास, किसी के हृदय में अटूट भक्ति है परमात्मा की, तो उस भक्ति को की उपमा केवल सनकादिक के साथ ही दी जा सकती है कि जो ब्रह्मा पुत्र, मानस पुत्र सनक, सनंद, सनातन कुमार, सनत कुमार, इनकी ये अवस्था थी कि पैदा होते ही इनका ध्यान प्रभु चरणों में था। और केवल 5 वर्ष के जब हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप आगे सृष्टि चलाओ। तो इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था कि हमारा तो ध्यान प्रभु चरणों में है, हर क्षण प्रभु चरणों में उनका ध्यान है। किसी की अटूट भक्ति को अगर कोई उपमा देनी है, कोई सिमली देनी है,
तो सनकादिक और शिव, क्योंकि शिव जो शिव हैं, शिव जी हैं, इनका जो ध्यान है ये टूटता नहीं है। इनकी भक्ति और सनकादिक की भक्ति के साथ ही उपमा दी जा सकती है। शिव सनकादिक जास गुण गावे। जिस परमात्मा के गुण शिव और सनकादिक गाते हैं और जिस शिद्दत के साथ गुण गाते हैं, उस परमात्मा के चरणों में मेरे प्राण बसते हैं। तास बसे मोरे प्राणाना, माई मोहे अवर न जाने आनाना। शिव सनकादिक जास गुण गावे, तास बसे मोरे प्राणाना, तास बसे मोरे प्राणाना। तास बसे मोरे प्राणाना। बिखे रोग भय बंधन भागे, निज घर सुख जानाना। और एकस मत रत जान मान प्रभ, दूसर मने न आनाना। एकस मत रत जान मान प्रभ। एकस प्रभ, केवल एक प्रभु के चरणों में मत रत, मेरी मति, मेरी बुद्धि रति हुई है, मगन है। जान मान, और मैं उस परमात्मा को ही अपने जीवन का आधार जानता हूँ और मानता, मैं उस परमात्मा के हुक्म में तृप्त रहता हूँ। मैं इस कदर तृप्त हूँ कि मुझे परमात्मा के ये जो लगन मुझे लगी है गुरु के ज्ञान प्रदान होने से, अब मुझे सुख दुख का भी एहसास नहीं है। दूसर मनैना आनाना, अब उस परमात्मा के अलावा किसी दूसरे को मैं अपने मन में नहीं लाता। उसके अलावा मैं किसी दूसरे को अपने मन में नहीं लाता। बिखे रोग भय बंधन भागे, एकस मत रत जान मान प्रभु, दूसर मने न आनाना। चंदन बास भये मन बासन, चंदन बास भये मन बासन त्याग, घटयो अभिमानाना। मन बासन त्याग, अब जब से गुरु का ज्ञान प्रदान हुआ है, मन बासन त्याग, मन ने सांसारिक पदार्थों में सुगंधी ढूंढना त्याग दिया है। मन बासन त्याग, सांसारिक पदार्थों में सुगंधी ढूंढना त्याग दिया है, क्योंकि चंदन बास भये मन, चंदन बास भये। अब परमात्मा के चरणों में, गगन मंडल में ध्यान लगने से अब मेरे पास चंदन की सुगंधी मुझे प्राप्त हो रही है। अब चंदन की सुगंधी श्रेष्ठतम है, परमात्मा के चरणों का आनंद श्रेष्ठतम है, और परमात्मा के चरणों के आनंद के सामने सांसारिक पदार्थों का आनंद तो ऐसे ही है जैसे कि चंदन की सुगंधी के सामने आम पदार्थों की गंध। चंदन बास भये मन बासन त्याग, मन बासन त्याग। मन ने सांसारिक पदार्थों की जो चाहते हैं, सांसारिक पदार्थों में जो वो सुगंधी देखता था, वो उसने सांसारिक पदार्थों में सुगंधी देखनी त्याग दी है, और चंदन बास भये, अब तो उसके जीवन के अंदर, उसके मन में चंदन की सुगंधित पैदा हो गई है परमात्मा के चरणों से जुड़ने में, गगन मंडल में ध्यान आना के कारण। और घटयो अभिमान आना, और इस प्रकार मेरा अहंकार घट गया है। अपनी माता से बात कर रहे हैं कबीरदास जी, इस प्रकार मेरा अहंकार मिट गया है, क्योंकि मुझे ये पता लगा है
कि परमात्मा के चरणों में रह के ऐसा आनंद है कि स्वतः ही सांसारिक पदार्थों का मोह चस्के मन से उतर जाते हैं। तो मेरे मन से मेरा अहंकार पूरी तरह से ख़त्म हो गया। पहले मैं सोचता था कि मैंने तो इतने सांसारिक पदार्थ जुटा लिए हैं, अब मुझे पता लगा है कि आनंद तो चंदन की सुगंधित तो परमात्मा के चरणों में है, और इन पदार्थों की गंध तो कुछ भी नहीं है चंदन बास के सामने। एक एकस मत रत जान मान प्रभु। एकस प्रभ, केवल एक प्रभु में मत रत, मेरी मति मेरी बुद्धि रंगी गई है, मगन है। जान मान, उस परमात्मा को मैंने अपने जीवन का आधार मान लिया है, और उस परमात्मा के चरणों में मेरे मन की तृप्ति हो गई है। अब मैं कहीं किसी प्रकार के दुख मेरे जीवन में आते हैं तो मैं कभी परमात्मा से कंप्लेन नहीं करता, मैं परमात्मा के हुक्म को मान के तृप्त रहता हूँ। एकस मत रत जान मान प्रभु, दूसर मनै ना आना। अब मैं किसी दूसरे को अपने मन में नहीं आने देता। अब मेरी जो मत है किसी दूसरे के पूजा में, किसी दूसरे के चरणों में रत नहीं होती। एकस मत रत जान मान प्रभु, दूसर मनै ना आना। चंदन बास भये मन बासन त्याग, घटेओ अभिमानाना। चंदन बास भये मन बासन त्याग, घटेओ अभिमानाना। जो जन गाए ध्याए जस ठाकुर, दास प्रभु है था नाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो जन गाए ध्याए जस ठाकुर, जो भी जन ठाकुर का जस गाता है या ठाकुर के नाम का ध्यान करता है, दास प्रभु है था नाना। उसका हृदय प्रभु का निवास स्थान है। जो जन गाए ध्याए जस ठाकुर, जो परमात्मा का यश गाता है, परमात्मा के यश का ध्यान करता है, ठाकुर परमात्मा, दास प्रभु है था नाना। उसका हृदय प्रभु का निवास स्थान है, प्रभु का थान है, प्रभु का स्थान है। तह बड़ भाग बस्यो मन जाके, बस्यो मन जाके, जिसके मन में प्रभु बस गए हैं। बस्यो मन जाके तह बड़ भाग, वो बहुत बड़े भाग्यों वाला है। तय बड़ भाग बस्यो मन जाके कर्म प्रधान मथा नाना। उसके जो कर्म प्रधान, जो पिछले जन्मों के और इस जन्मों के जो श्रेष्ठतम शुभ कर्म हैं, पिछले जन्मों के और इस जन्म के जो कर्म प्रधान, जो श्रेष्ठतम शुभ कर्म हैं, मथा नाना, वो कर्म माथे पे उघड़ आए हैं। जिसके मन, उसी के मन में जिसके कर्म प्रधान मथा नाना, जिसके शुभ कर्म माथे पे उघड़ आए हैं, बस्यो उसके बड़ भाग हैं, उसके बड़े भाग्य हैं। और बस्यो मन जाग, उसी के मन में परमात्मा बसते हैं। बस्यो मन जाके, जिसके मन में परमात्मा बसे हैं, तह बड़ भाग, उसके बड़े भाग्य हैं, क्योंकि उसके कर्म प्रधान मथानाना, उसके श्रेष्ठतम कर्म माथे पे उघड़ आए हैं। और जो जन गाए ध्याए जस ठाकुर, दास प्रभु है था नाना।
तह बड़ भाग बस्यो मन जाके, कर्म प्रधान मथाना ना। और ये सब हुआ कैसे कि हृदय प्रगास ज्ञान गुरु गम्मित गगन मंडल में ध्यान आना। जो जन गाए ध्याय जस ठाकुर, तास प्रभु है थाना ना। काट सकत शिव सहज परगास्यो, एक एक समानाना। काट सकत, सकत माया, माया का प्रभाव काट के दूर करके, काट सकत। शिव सहज प्रकाश्यो, जब प्रभु की ज्योत का प्रकाश हृदय में हो गया। एक समानाना, तो सदा केवल एक प्रभु में ही मन लीन रहता है। एक केवल एक प्रभु में ही मन लीन रहता है। जब से माया के प्रभाव को काट दिया है गुरु का ज्ञान पा करके, और शिव सहज प्रकाश्यो, परमात्मा की ज्योत का प्रकाश हृदय में हो गया है। शिव सहज, शिव से अर्थ है परमात्मा जो कल्याणकारी हैं, और सहज की अवस्था है जो अडोल अवस्था है, और उस अडोल अवस्था में मन परमात्मा के चरणों में जुड़ा ही रहता है। और इस तरह से परमात्मा की ज्योत हृदय में प्रकाशित होती है। दूसरा अर्थ ये भी आता है कि शिव सहज, शिव को हम शिवजी मान सकते हैं कि जैसे शिवजी का ध्यान प्रगाढ़ माना जाता है, शिवजी का ध्यान परमात्मा में अटूट है, जैसा उनका ध्यान है ऐसा ही ध्यान मेरा भी लगा है। जब से हृदय प्रगास ज्ञान गुरु गम्मित गगन मंडल में ध्यानाना। काट सकत शिव सहज परगास्यो, एक समानाना। अब तो मेरा मन केवल एक परमात्मा के चरणों में ही लीन रहता है। एक केवल एक परमात्मा के चरणों में लीन रहता है, उनके चरणों में समाया रहता है। कहत कबीर गुरु भेंट महासुख, भ्रमत रहे मन मानाना। पहले तो मन भटक ही रहा था, पहले तो भ्रमत रहे, पहले तो जोनियों में भटकते थे, और भ्रमत रहे वो भटकना रुक गया, थम गया। भ्रमत रहे वो भटकना रुक गया। गुरु भेंट महासुख, गुरु की जब भेंट हुई तो महासुख प्राप्त किया है। परमात्मा के चरण हृदय में बसे हैं, और परमात्मा के चरणों में महान सुख है। और मन मानाना, अब मन जो है परमात्मा के नाम से मान गया है। अब मन की जो भ्रमण है, मन की जो भटकन है, वो समाप्त हो गई है, मन टिक गया है। कहत कबीर गुरु भेंट महासुख, गुरु से भेंट करके महान सुख मिला है, परमात्मा के चरणों में ध्यान लगा है। अब मन की भटकना रह गई है, थम गई है। मन मानाना, मन परमात्मा के चरणों में टिक गया है, मन परमात्मा के प्रकाश से मान गया है। कह कबीर गुरु भेंट महासुख, भ्रमत रहे मन मानाना। काट सकत शिव सहज परगास्यो, एक समानाना। काट सकत शिव सहज परगास्यो, एक समानाना। माई मोहे अवर न जाने आनाना, माई मोहे अवर न जाने आनाना। शिव सनकादिक जास गुण गावे, तास बसे मोरे प्राणाना। शिव सनकादिक जास गुण गावे, जिस परमात्मा के गुण शिव और सनकादि गाते हैं, उस परमात्मा के चरणों में मेरे प्राण बसते हैं। इसलिए माई मोहे अवर न जाने आनाना। शिव सनकादिक जास गुण गावे, तास बसे मुरे प्राणाना। हृदय प्रगास ज्ञान गुरु गम्मित गगन मंडल में ध्यान आना। जब से ज्ञान गुरु गम्मित, गुरु ने मुझे परमात्मा का ज्ञान प्रदान किया है, ज्ञान गुरु गम्मित,
हृदय प्रकाश, मेरे हृदय में प्रकाश हुआ है, मेरे हृदय में प्रभु की ज्योत का प्रकाश हुआ है, गगन मंडल में ध्यान आना। और तब से मेरा ध्यान गगन की ऊंचाइयों में लगा रहता है। गगन की ऊंचाइयां परमात्मा के चरणों में ध्यान लगा रहता है। और बिखे रोग भय बंधन भागे, मन निज घर सुख जाना ना। अभी तक तो मैं लस्ट में, लोभ में, अहंकार में सुख ढूंढता था। मन निज घर सुख जाना ना। अब मेरे मन ने अपने घर के अंदर, अपने हृदय के अंदर ही सुख जानाना, सुख प्राप्त कर लिया है। क्योंकि बिखे रोग भय बंधन भागे, विषय विकारों के रोग और डरों के जो तरह तरह के बंधनों में जकड़ा हुआ था वो टूट गए हैं। और मन निज घर सुख जानाना। और जब ये विषय विकार और डर समाप्त होते हैं तब ही परमात्मा का बसाव, परमात्मा का ठिकाना हृदय में बनता है। और जब परमात्मा का ठिकाना बनता है तो सच्चा सुख प्राप्त होता है। एकस मत रत जान मान, प्रभु दूसर मन न आना ना। एकस मत रत जान मान, प्रभु एक प्रभु में मत रत, मेरी बुद्धि रती हुई है, मगन है, जान मान। और मैंने प्रभु को ही जाना है अपने जीवन का आधार। और मैंने माना है, प्रभु को माना कैसे है? प्रभु के हुक्म में मेरा मन हमेशा तृप्त रहता है। मानने से अर्थ है परमात्मा जो मेरे लिए करते हैं मैं उसमें तृप्त रहता हूँ। एकस मत रत जान मान, प्रभु दूसर मन ना आना ना। अब मेरे मन में किसी दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है। और चंदन बास भये मन वासन त्याग, मन ने ये वासनाएं त्याग दी हैं। ये जो सांसारिक पदार्थों में जो गंध प्राप्त करता था, जो खींचते थे इसे अपनी तरफ, मन वासन त्याग, वो वासनाओं को त्याग दिया है। चंदन बास भये, अब चंदन की सुगंध, चंदन बास, चंदन की सुगंध हृदय में प्रकट हो गई है। जो पहले जो मन था संसारिक गंधों में, संसारिक सुगंधों में अपने आप को बहला रहा था, जो चंदन के सामने तुच्छ हैं, अब वो चंदन की सुगंध मेरे हृदय में प्रकट हो गई है। चंदन बास भये मन वासन त्याग, घटयो अभिमाना ना। अब मेरा अहंकार भी समाप्त हो गया। पहले मैं समझता था कि मैंने तो संसारिक पदार्थ इकट्ठे किए हैं और इसमें मैं आनंद ले रहा हूँ। अब मुझे पता लगा कि असली सुख तो परमात्मा के चरणों में है। परमात्मा के चरण तो चंदन की सुगंधी है और संसार के जो सुख हैं वो तो आम साधारण गंध हैं। उनके सामने परमात्मा के चरण चंदन की सुगंधी है। चंदन बास भये मन वासन त्याग, घटयो अभिमाना ना। जो जन गाए ध्याय जस ठाकुर, तास प्रभु है थानाना। सतनाम श्री वाहिगुरु। जो जन गाए ध्याय जस ठाकुर, जो भी जन परमात्मा का जश गाता है, परमात्मा के नाम का ध्यान करता है, तास प्रभु है थानाना। उसका हृदय प्रभु के चरणों का निवास स्थान है। उसका हृदय प्रभु का निवास स्थान है। जो जन गाए ध्याय जस ठाकुर, तास प्रभु है थानाना। तय बड़ भाग बस्यो मन जाके, कर्म प्रधान मथानाना। और ये संभव तभी होता है जब श्रेष्ठ कर्म जो है माथे पे उघड़ आते हैं, जब बड़े भाग्य बनते हैं। और उनके बड़े भाग्य होते हैं जिनके मन में परमात्मा बसते हैं। तय बड़ भाग बस्यो मन जाके, कर्म प्रधान मथानाना। और काट सकत शिव सहज परगास्यो, माया शकत माया, माया के प्रभाव को गुरु का ज्ञान पाके दूर कर दिया है। काट सकत, माया के प्रभाव को काट दिया है। शिव सहज प्रकाश्यो, परमात्मा का प्रकाश हृदय के अंदर प्रकट हो गया है। एक समानाना, अब तो केवल एक परमात्मा में ही
एक परमात्मा के चरणों में ही मन लीन रहता है, मन समाया रहता है। काट सकत शिव सहज प्रगास्यो, एक एक समानाना, कह कबीर गुरु भेंट महासुख सुख। कह कबीर गुरु भेंट महासुख, भ्रमद रहे अब भटकना रह गई, थम गई। मन माना ना, मन परमात्मा में मान गया है। मन परमात्मा के हुक्म को सहर्ष स्वीकार करता है और ये संभव हुआ कि गुरु भेंट महासुख, ये जो महान सुख प्राप्त हुआ है गुरु से भेंट करके प्राप्त हुआ है। काट सकत शिव सहज प्रगास्यो, एक एक समानाना, कह कबीर गुरु भेंट महासुख, भ्रमत रहे मन मानाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।